वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया। हमारे लिए आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की पहली 11 आयात मुक़द्दसा। ए ताउफिलस, मैं पहली किताब में वो सब बातें बयान कर चुका हूँ जो यीशु करता और सिखाता शुरू से लेकर उस दिन तक जिसमें वो रूह कुद्स से अपने उन रसूलों को जिनको उसने चुन लिया था हुक्म देकर ऊपर उठा लिया गया। उसने बहुत सी दलीलों से उनको सबूत दिया था कि दुख सहने के बाद भी वो जिंदा था। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता और उनसे खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनके साथ खाना खाते वक्त उन्हें हुक्म दिया कि तुम यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादा का इंतज़ार करो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी का बपतिस्मा दिया मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। तब उन्होंने जो जमा हुए थे उनसे पूछा कि ए खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल की बादशाही फिर बहाल किया चाहता है? उसने उनसे कहा, तुम्हारा काम नहीं कि उन वक्तों या ज़मानों को जानो जिनको बाप ने अपने ही इख्तियार से मुकर्रर किया है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और वो ये कहकर उनके देखते हुए ऊपर उठाया गया और बदली ने उसकी उन नज़रों से छुपा लिया और उसको आसमान पर जाते हुए ताकते ही थे कि देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और बोले, ए जलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह फिर आएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।